नमस्कार। मैं श्रीमती बीना पालेजा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 वायुसेना स्थल जामनगर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज 14 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े विद्वान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 130वीं जन्मतिथि है। उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर साहब, जो कि आगे चलकर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस महान शख्सियत को आइए थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे कि वे 64 विषयों के मास्टर बने, 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है, उसे 2 साल 3 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में टॉप 100 स्कॉलर्स की जो लिस्ट निकाली थी, उसमें नंबर 1 पर जिनका नाम था वो थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब। मनुष्य का जीवन तभी आगे बढ़ सकता है जब हम निरंतर नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम सभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। लर्निंग नंबर 1। ज्ञानी लोग पुस्तकों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की, यानी कि शिक्षा की इच्छा। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, ये हम बाबा साहब के जीवन से भली भांति समझ सकते हैं। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो वहां की जो लाइब्रेरी थी, वहां वे सबसे पहले पहुंच जाते थे और सबसे आखिरी में वे वहां से निकलते थे। पढ़ने की व सीखने की उनमें इस कदर इच्छा थी कि वे 18-18 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे। उनका मानना था कि इंसान को यदि सक्सेस तक पहुंचना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, राजगृह जिसका नाम था, उसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी और उस जमाने में वो सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी मानी जाती थी। लर्निंग नंबर 2। भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो, यानी कि आत्मविश्वास। कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब से यदि हम सीखना चाहें तो वो है उनका कॉन्फिडेंस। उस जमाने में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से कई बातों में डिसएग्री कर जाते थे, लेकिन वे उस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बापू के समक्ष रखकर अपना दृष्टिकोण समझाते थे। महात्मा गांधी जी भी बाबा साहब को इतना मानते थे कि वे हमेशा एक बात कहते थे, एक तरफ 1000 आदमी को खड़ा कर दो और एक तरफ बाबा साहब को, यानी कि बापू भी इनकी बुद्धिमत्ता का, इनके कॉन्फिडेंस का लोहा मानते थे। इसीलिए तो उन्होंने जब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बन रही थी, तब कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब का नाम सजेस्ट किया था। लर्निंग नंबर 3। एक्सपांडिंग योरसेल्फ। बाबा साहब मानते थे कि वो ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जिंदगी में सिर्फ अपना नहीं, समाज का भी सोचना है हमें। एक अच्छे नागरिक की अपने समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यही सिखाते हैं बाबा साहब। जब उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ठानी और उन्हें कहा गया तो उन्होंने दुनिया के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके भारत के
संविधान का निर्माण किया और उसमें यह ध्यान रखा गया कि सबको बराबरी का हक मिले, समाज के निचले से निचले स्तर के व्यक्ति को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए अपितु महान होनी चाहिए। जिंदगी न सिर्फ जीने के लिए जीनी है परंतु एक उद्देश्य के साथ जीनी है। डॉक्टर बाबा साहब का मानना था कि समाज में हर एक व्यक्ति को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु समान अवसर मिले और वह अपने आप को अपने कार्य के द्वारा महान बनाए। लर्निंग नंबर 5, बाबा साहब के जीवन से हम एक और बात यह भी सीख सकते हैं कि हमें विजनरी होना चाहिए, यानी कि हमें भविष्य दृष्टा बनना चाहिए। बाबा साहब ने आज से 100 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। उन्होंने मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि मजदूरों को 8 घंटे फैक्ट्रीज में काम करना चाहिए, जबकि उस जमाने में मजदूर 12-12, 14-14 घंटे तक फैक्ट्रियों में काम करते थे। सबके अधिकारों के बारे में सोचने का विजन रखते थे डॉक्टर अंबेडकर जी। यदि हम अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को कल से बेहतर बनाना होगा। यही सिखाते हैं हमें बाबा साहब अंबेडकर जी। और आखिर में यदि आप सभी ने बाबा साहब की जितनी भी तस्वीरें देखी होगी उसमें आपने यदि नोट किया है तो बाबा साहब हमेशा नीले कलर का कोट पहनते थे जो दर्शाता है आसमान के कलर को। जिस प्रकार आसमान असीम होता है उसी प्रकार हमारी शिक्षा, ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास भी असीम होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं स्काई इज द लिमिट। भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को हम सब की ओर से उनकी जन्म शताब्दी पर शत शत नमन।